श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। हम जानेंगे पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त। साथ ही हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार से पूजा आराधना करें, किन नियमों का पालन करें, एकादशी व्रत में कौन सी चीजें खानी चाहिए और कौन सी चीजें भूल से भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम श्रवण करेंगे पाप मोचनी एकादशी की प्रामाणिक कथा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें। दोस्तों वैसे तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। दोस्तों आपको बता दें कि इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों वैदिक पंचांग के मुताबिक इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल को शाम 4:15 पर आरंभ हो रही है। साथ ही इसका अंत अगले दिन 5 अप्रैल को दोपहर 1:29 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। दोस्तों वही पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से शुरू होकर सुबह 10:48 तक है। साथ ही आप इस मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का ज्योतिष में विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करता है उसे 2 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों इस बार की पाप मोचनी एकादशी पर 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन साध्य और शुभ योग बन रहे हैं। साध्य योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:56 तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। शुभ योग पूरे दिन रहेगा। इन 2 शुभ योगों के अलावा उस दिन धनिष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर शाम 6:07 तक है। उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। दोस्तों पारण एकादशी के व्रत को समाप्त करने को कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी का व्रत पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान समझा जाता है। दोस्तों एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे होते हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से यदि कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। दोस्तों कभी कभी तो एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब स्मारक परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है और प्रत्येक व्रत के अंत में पारण होता है, जो व्रत के दूसरे दिन प्रातः काल किया जाता है। दोस्तों जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय तक आपको व्रत का पारण कर लेना है
6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। दोस्तों, इस एकादशी का पारण गाय के दूध के घी से की जाएगी। अगर यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल एवं फल से पारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत को जो भी व्यक्ति रखता है उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वही पाप मोचनी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इसीलिए इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की हर मोड़ पर सफलता हासिल होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। आखिर एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठे? क्योंकि इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुरु का प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए उत्तम माना गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। उसके बाद स्नान कर ले। स्नान करते समय पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती आदि का ध्यान करें। स्नान करने के बाद साफ धुले हुए वस्त्र पहने। तत्पश्चात अपने पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर एकादशी के व्रत का संकल्प ले। एकादशी की पूजा का सारा सामान रोली, चावल, फूल, अगरबत्ती, चंदन आदि एकत्रित कर ले। इस सामग्री से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को चंदन, फल और तुलसी दल अर्पित करें। आप तुलसी को लाल चुनरी पहनाएं। आप तुलसी के पास दीपक जलाएं और 11 या 21 बार परिक्रमा लगाएं। इसके बाद तुलसी चालीसा का पाठ और आरती करें। तुलसी को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। तुलसी पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करने से सुख समृद्धि के योग बनते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। तुलसी की पूजा करने से वास्तु दोष से छुटकारा मिलता है। तुलसी में दीपक जलाना बेहद शुभ होता है। तुलसी पूजा करने से इंसान के पास भूत प्रेत और आदि नकारात्मक आत्माएं नहीं आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पौधे और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। उसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी के पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान होता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो वह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। चूँकि तुलसी के पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है
तो उनका भी इस्तेमाल भी दोबारा भूख लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए तोड़े। लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा होना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी का व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूलकर भी यह चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर की दाल को अशुद्ध कहा गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन, प्याज तामसिक भोजन कहलाता है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पाप मोचनी एकादशी की पावन व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक और अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजूघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत और कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजूघोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजूघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजूघोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजूघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि श्रेष्ठ ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता चैवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजूघोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय हो।